Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is elementary system. हम elementary system देख रहे हैं. इसके पहले हमने elementary system में हमने teeth देखा, oral cavity के बारे में देखा कि हम oral cavity में teeth होते हैं, teeth के tooth होता है, tooth के parts देखे कैसे होते हैं, इसका histology देखा और उसके बाद हम देखेंगे elementary system में GIT, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. आज हम देख रहे हैं एलिमेंट्री सिस्टम में जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है हम ये देखेंगे. जीआईटी फ्रॉम इसोफेगस टू एनल कैनाल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स. जो जीआईटी होता है यानी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी जो आपका इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, जो आपकी आंतें होती हैं अंदर, छोटी आंत बड़ी आंत जो हिंदी में बोला जाता है ना, जो इंटेस्टिन्स होते हैं अंदर, देयर आर मेड अप ऑफ 4 लेयर्स. ये किससे बनी होती है? 4 लेयर्स से बनी होती है. जैसे जीआईटी हुई यानी एक पाइप रहा, पाइप में आप देखते हैं लेयर्स बनी होती है. जैसे कि आपका मैं कैसे एग्जांपल दूं पाइप में, जैसे कि आपका जो गैस सिलेंडर वाला पाइप रहता है ना, गैस सिलेंडर वाला पाइप रहता है, किसी किसी के पाइप रहता है तो उसमें एक बाहर कॉइलिंग रहती है, वायर की कॉइलिंग रहती है, फिर अंदर एक लेयर रहती है रबर की, है ना. उस तरीके से क्या है, ये पाइप के जैसा स्ट्रक्चर रहता है जो बहुत सारे लेयर्स से बन के मिलता है ना. और वो लेयर्स क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार का काम करती हैं. ठीक है, तो हम वो लेयर्स की स्टडी करेंगे और उनके काम की स्टडी करेंगे कि वो क्या काम करती है. ठीक है, तो ऐसे ही गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ईसोफेगस. ईसोफेगस कहाँ होता है? जस्ट आफ्टर द फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स लैरिंग्स पार्ट होते हैं ओरल कैविटी में. आपके थ्रोट के जो थ्रोट होता है, गला, नेक, उसके पार्ट्स रहते हैं लैरिंग्स, फेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद क्या आता है? ईसोफेगस आता है. ईसोफेगस जो यहाँ रहता है, ठीक है, ईसोफेगस. ये तो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के पीछे वाला जो हिस्सा रहता है वो रहता है ईसोफेगस. जैसे कि ये माउथ है का माउथ, ठीक है, ये माउथ है तो ये रहा ट्रैकिया जो आपको दिखता है. ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन रहता है विंड पाइप, जिससे आप इनहेल एक्सहेल करते हो, जिससे सांस लंग्स में जाती है एयर और बाहर आती है. ठीक है, वो हिस्सा रहा. और जस्ट बिहाइंड इसके पीछे एक हिस्सा रहता है जो रहता है वो हिस्सा ईसोफेगस, जो कहाँ जाता है? स्टमक तक जाता है. ठीक है, कहाँ जाता है? स्टमक से एनस तक जो लाइनिंग रहती है, जो पाइप सिस्टम रहता है इंटेस्टिन का, उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी जीआईटी. और उस जीआईटी में होती है लेयर्स. ये जो होता है ये लेयर्स से बना रहता है ना, लेयर्स रहती है इसमें, लेयर्स है ना, लेयर्स रहती हैं, परतें रहती हैं, उन लेयर्स से बनता है ये. ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर्स रहती हैं, उन लेयर्स की हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे. ठीक है, तो जीआईटी फ्रॉम इसोफेगस टू एनल कैनाल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स. ये 4 लेयर्स से बना रहता है. कौन सी लेयर्स रहती है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा. कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा. ये लेयर्स से बनके क्या बना रहता है? आपका जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट रहता है. ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? इसोफेगस से स्टार्ट होके एनस तक या एनल कैनाल तक जो पाइपलाइन है वो ये इन्हीं लेयरों से बनी हुई है. ठीक है, कौन कौन सी? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा. इन लेयर से ये बना हुआ रहता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? म्यूकोसा के बारे में पढ़ेंगे कि म्यूकोसा क्या होता है. ठीक है, इसका हम सबसे पहले हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे. हिस्टोलॉजी पढ़ने के बाद हम इसका नर्व सप्लाई पढ़ेंगे कि इसमें नर्व सप्लाई कैसा होता है. ठीक है, अभी अगर आपको बोरिंग लगे तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे. हिस्टोलॉजी में इसके सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या सेल्स होती है. फिर इसके बाद हम इसका वर्क पढ़ेंगे कि क्या वर्क करता है. वर्क पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना, मज़ा आता है वर्क पढ़ने में क्योंकि समझ में आता है हमको. पर हिस्टोलॉजी भी ज़रूरी है पढ़ना क्योंकि हमको एग्जाम्स में ज़्यादातर यही पूछा जाता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहे या कोई भी हम एग्जाम क्रैक कर रहे हो, है ना, आगे चल के, तो हमको हिस्टोलॉजी पता होना ज़्यादा ज़रूरी है इसकी सेल्स की. ठीक है, सेल्स तो पता हो तभी तो पता चलेगा कि वो सेल्स काम क्या करती है, इसका सिक्रेशन क्या होता है. ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले म्यूकोसा. म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन है ना. सबसे पहले जो लेयर होती है ये इनर मोस्ट लेयर रहती है. हाँ, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? अंदर से बाहर की तरफ पढ़ते हैं. जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसकी एग्जामिन करते हैं हिस्टोलॉजी में
तो हम अंदर से बाहर की तरफ उसका एग्जामिन करते हैं, ना कि बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इनर मोस्ट से हम जाएंगे आउटर मोस्ट। ठीक है, सबसे पहले इनर आएगी, फिर मिडिल आएगी, फिर आउटर मोस्ट लेयर आएगी। ठीक है, तो हम पहले बीच से स्टार्ट करके हम बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में या किसी भी हम चीज़ की स्टडी करते हैं, टिश्यू की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, म्यूकोसा। म्यूकोसा, और क्या बोल सकते हैं इसको, म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या म्यूकोसा भी बोल सकते हैं। अब म्यूकोसा में भी 3 प्रकार की लेयर होती है। म्यूकोसा में कितनी लेयर होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर इन म्यूकोसा। म्यूकोसा में क्या होती है, 3 टाइप्स की लेयर्स होती हैं। तो उन लेयर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहली लेयर जो होती है वो होती है एपिथेलियम की। एपिथेलियम हर जगह आता है क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में ही एपिथेलियम मौजूद है। ठीक है, बॉडी में हर एक जगह आपकी एपिथेलियम मिल जाएगा आपको। तो एपिथेलियम, सबसे जो पहली लेयर जो होती है म्यूकोसा की, वो काय की होती है, एपिथेलियम की होती है। ये मैंने आपके लिए एक ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है, डायग्राम बनाया है, टीएस बनाया है। तो ये क्या है, आपका जो ट्रैक है या जो कैनाल है ना, या इंटेस्टिन जो भी बोल सकते, जीआईटी है ना, जो पाइपलाइन है, जो भी आप जिस तरीके से उसको समझ जाओ मैं उसको ऐसा बोल दूं। ठीक है, तो जो पाइपलाइन है पूरी आपकी ईसोफेगस से लेके एनल कैनाल तक की, वो पाइपलाइन के मैंने क्या करा है, एक ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है। जैसे कि ये एक पाइपलाइन है। ठीक है, ये आया ईसोफेगस से एनल कैनाल है, ये ऊपर से लेके नीचे तक है ना, ईसोफेगस से एनल कैनाल। ठीक है, तो ये जो एनल कैनाल है उसका मैंने ऐसा ना डायग्राम बनाकर उसको जब हम काटेंगे, काटने के बाद जो हिस्सा दिखेगा, काटने के बाद इसको हम ऐसा काटेंगे तो क्या हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा। ठीक है, जैसे कि ये मेरी बॉटल है ना, बॉटल है, तो बॉटल को अगर हम काटेंगे तो इसका कौन सा हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा। जैसे कि इसका ये कैप है ना, कैप, ये इसको हम काटेंगे, काटने के बाद कौन सा हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा। तो ये हिस्से में क्या दिख रहे हैं, हम इसको डिटेलिंग दिख रहे हैं कि कैसी लेयर से ये बना हुआ है। आ रहा है समझ में, आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये है इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, कि जब जो चीज़ ऐसी है, इस शेप में है, तो जब हम उसको काटते हैं, काटने के बाद उसका कौन सा, ये हिस्सा हम क्या कर रहे हैं, ये हिस्से का मैंने आपका डायग्राम बनाया है जिसके हम स्टडी कर रहे हैं। ये हिस्से में लेयर्स रहेगी ना, ये हिस्से की हम डायग्राम बनाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी, म्यूकोसा में कौन सी लेयर है, ये देखो मस्कुलरिस म्यूकोसा, ये जो म्यूकोसा है ये रहा म्यूकोसा। म्यूकोसा में कौन सा है, बेलाय है ये, इसमें एपिथेलियम है। ठीक है, दिख रही एपिथेलियम, दिख रही एपिथेलियम, ये एपिथेलियम है बेलाय में। ठीक है, इधर है एपिथेलियम की लेयर, ये इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोसा की, ये है बेलाय। ये म्यूकोसा नहीं है, ये क्या, बेलाय है ना, विली, कोई विली बोलता है, कोई बेलाय बोलता है, सब अपना अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी एंड इज प्रोडक्टिव, एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रेटरी। इसका ये क्या होता है, ये जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद होता है एपिथेलियम, एंड इज प्रोटेक्टिव, एब्जॉर्प्टिव एंड सिक्रेटरी। क्या काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जीआईटी को अंदर से। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आप कुछ ज़्यादा ठंडा है, कुछ गर्म खा लोगे, चलो मैं उसको आगे बताऊंगा। तो प्रोटेक्टिव करता है, प्रोटेक्ट कैसे करता है मैं आपको आगे बताऊंगा। एब्जॉर्ब करना, जो खाते हो उसको एब्जॉर्ब करने का काम इंटेस्टाइन्स में। आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया, आपने खाना खाया, मैस्टिकेट किया यानी इसको चबाया आपने, उसमें सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकला, सलाइवरी अमाइलेज निकला, जो उसके अंदर उसको मिलके क्या होगा, जो आपके जो खाने में जो आपने खाना खाया है उसमें ही अगर कोई पैथोजेंस रहे तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे वो एक्ट करता है। सलाइवरी अमाइलेज भी प्रोटेक्ट करता है आपके खाने में भी, अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद है तो सलाइवा कुछ हद तक किल करने का काम करता है। इसलिए बोलते हैं खाने को चबा के खाया करा करो। चबाने से क्या होता है, आपका सलाइवा जो होता है खाने में अच्छी तरीके से मिलता है। मिलने से क्या होगा कि जो भी उसमें पैथोजेंस या जो भी ऐसे बाहर के जो ऐसे फॉरेन एजेंट्स मौजूद है जो अंदर जाके आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो आधे अगर सलाइवा से किल हो सकते हैं तो सलाइवा से ही वो किल हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट बिना उसमें जाए। ठीक है, उसके बाद गया ईसोफेगस से गया। ठीक है, ईसोफेगस से जाने के बाद वो फिर आपका
स्टमक में गया, स्टमक में जाकर, मैं आपको डाइजेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बस जनरल बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ को समझ पाओ। एब्जॉर्प्शन का मतलब, प्रोटेक्शन का मतलब और सिक्रेशन का मतलब आप समझ पाओ कि एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है चीज़ें, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में चले जाता हूँ, डीप में, ताकि आपको बेसिक क्लियर करता हूँ। ऊपर ऊपर पढ़ा दूँ और आपके अंदर अंदर चले जाओ एकदम डीप में और बेसिक क्लियर ना हो तो फिर कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक में HCl रिलीज हुआ। स्टमक में कभी भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। डाइजेशन आपका स्टमक में नहीं होता है, डाइजेशन एक पूरी प्रोसेस है खाने की, है ना। सिर्फ अकेले पेट में खाना नहीं पचता है, पूरी प्रोसेस है। इसोफेगस से जाते हुए आप उसको मैस्टिकेट करते हो, ठीक है, मैस्टिकेट करके आप बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हो खाने के, फिर जाता है सलाइवा के थ्रू पे, है ना, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में जाके HCl में भी उसके सारे पार्टिकल्स जो है और बहुत मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं पूरे, है ना, पूरा घुल जाता है खाना। उसके बाद वो कहाँ जाता है, इंटेस्टिन्स में जाता है। इंटेस्टिन्स में जाने के बाद क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। ये बिलाइस है, बिलीस, इनके थ्रू क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने क्या देखा, प्रोटेक्शन के, प्रोटेक्शन तो मैंने बताया नहीं क्योंकि आगे बताऊंगा। एब्जॉर्प्शन इसमें है नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, जो आपने खाना खाया, अब उसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स में जो न्यूट्रिशन मौजूद है, विटामिन्स, जो भी आपने खाया है, प्रोटीन खाया है ना, जो भी आपने उसमें आपके खाने में मौजूद है, फाइबर्स जो है, अब ये क्या करेगा, ये जो इंटेस्टिन्स का जो हिस्सा है वो क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, ठीक है। जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड सिक्रेटरी, सिक्रेटरी क्या सिक्रेट करता है, ये म्यूकस सिक्रेट करता है। म्यूकस और हार्मोन सिक्रेट करने का काम करता है। म्यूकस क्यों सिक्रेट करता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इन इसोफेगस एंड एनल कैनाल इट्स प्रोटेक्टिव फंक्शन अगेंस्ट, अब मैंने प्रोटेक्टिव बताया नहीं था ना, क्योंकि प्रोटेक्टिव मैं आपको आगे बताने वाला था, है ना। इसोफेगस में और एनल कैनाल में क्या होता है, इसके जो प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं अगेंस्ट, इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है, किसके अगेंस्ट इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन है, थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करता है ये, थर्मल, यानी अगर आप कुछ खाना खा लेते हो, एकदम से आपने गरम गरम चाय पी ली तो अंदर तो नुकसान करेगी ना। गरम गरम चाय पी लिया, एकदम ज़्यादा टेम्परेचर कि आपने चीज़ खा ली, यानी ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म आपने चीज़ खा ली, तो अंदर क्या करता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, म्यूकस जो सीक्रेट होता है आपकी बॉडी में से चिपचिपा पदार्थ रहता है, जिससे क्या करता है, एक तो लुब्रिकेशन का काम करता है अंदर इंटेस्टिन्स में, और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। डायरेक्ट आपकी बॉडी में इसका टच ना हो, कांटेक्ट ना हो, तो ये बचा के रखता है, ताकि थर्मल जो भी इसका है, ठंडा या गर्म जो भी एहसास है आपके खाने की वजह से हुआ है, उसको क्या करता है, आपकी लेयर्स को, जो इंटेस्टिन्स की वो, और जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है पूरा, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। थर्मल, केमिकल, या आपने ऐसी कोई चीज़ खा ली जिसमें बहुत केमिकल मौजूद है, ऐसा कोई फ्रूट खा लिया, है ना, जिसमें कुछ ऐसा हार्श ऐसा कोई चीज़ मौजूद है, ठीक है, और आपने कोई केमिकल पी लिया अगर धोखे से, उसको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी कैसे होती है, मैकेनिकल इंजरी, आप कहीं चोट लग गई, आप कहीं गिर पड़ गए आप, ठीक है, उस तरीके से, या आपने कुछ खा लिया, ऐसा कुछ चीज़ खा लिया जिसके कारण आपके अंदर या किसी, है ना, जिसके कारण आपको नुकसान हो जाए, ठीक है, उस तरीके की इंजरी से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अगर कोई नॉनवेज खा रहा है, धोखे से किसी ने हड्डी खा लिया, हड्डी अगर धोखे से किसी गड़ गई, अंदर चली गई, तो क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एपिथेलियम इज सिंगल लेयर्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। एपिथेलियम क्या होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, ये दिख रहा है, ये एपिथेलियम, इसमें जो है विलाई के इधर, ये एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड, यानी एक ही लेयर की होता है एपिथेलियम। एपिथेलियम सिंगल लेयर्ड विद वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। इसमें क्या बहुत सारे प्रकार के सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रेट करने का काम करते हैं। एपिथेलियम में क्या होता है, सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करने का काम करते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में। हम क्या देख रहे हैं, जीआईटी दिख रहे हैं। जीआईटी का हम कौन सा देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। काट के मैंने इसको आधा बना दिया हूँ यहाँ पे, है ना, आधा ही ड्रॉ किया है काट के, ताकि क्या होगा आपको समझ में आए। इसकी लेयर्स होती हैं, लेयर्स मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम म्यूकोसा पढ़ रहे हैं। म्यूकोसा कौन सी होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। उस म्यूकोसा में भी 3 लेयर होती है। 3 लेयर में हम सबसे पहले एपिथेलियम लेयर पढ़ रहे हैं जो सबसे पहले रहती है। अब बीच वाला हिस्सा क्या है, ये बीच वाला हिस्सा तो मैंने बताया नहीं आपको,
है ना, ना ही आपने सोचे भी होंगे कि क्या है ये, क्योंकि सर ने तो बताया नहीं, तो हम क्यों पूछे, हम क्यों सोचे, है ना। ये जो भाग है हॉलो कैविटी है, इसके अंदर जो आप खाना खाओगे ना, फूड, इसके अंदर फूड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है फूड, जो आप खाना खाते हो, इंटेस्टाइन, क्योंकि ये तो क्या है, हॉलो पार्ट है, खाली पार्ट है, जिसको बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है, कोई भी हॉलो कैविटी जो आपकी, जो भी आपकी इंटेस्टिन्स हो, वेन्स हो, आर्टरीज हो, जहाँ पे भी हॉलो कैविटी रहती है, उसको बोलते हैं ल्यूमेन। लुमेन, लुमेन कोई स्पेसिफिक एक जगह का नाम नहीं है, जहाँ पे भी हॉलो कैविटी रहेगी आपकी बॉडी में, जो पाइपलाइन जैसा जो अगर स्ट्रक्चर रहेगा और उसके अंदर जो हॉलो कैविटी रहेगी, खाली जो जगह रहेगी, उसको बोलते हैं ल्यूमेन, जहाँ पे प्रेजेंट रहता है फूड, यहीं से खाना प्रेजेंट रहता है, यहीं से एब्जॉर्ब होता है, और यही खाने को ये सारी सेल डिटेक्ट करके क्या करते हैं, काम करते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या देखे, एपिथेलियम के बारे में देखे, सारी लेयर्स के बारे में देखे, जीआईटी क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, फ्रॉम इसोफेगस टू एनल कैनाल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स, 4 लेयर्स होती हैं इसमें। सबसे पहली इनर मोस्ट लेयर जो होती है म्यूकोसा होती है, यानी म्यूकस सिक्रेट करने का काम करती है। सब म्यूकोसा जो इसकी सेकेंडरी लेयर होती है, ठीक है। फिर मस्कुलरिस एंड सेरोसा, ये जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हमने क्या देखा, म्यूकोसा देखा, म्यूकोसा और क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसकी क्या होती है, देयर आर 3 लेयर्स, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हम कौन सी देख रहे हैं, एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम क्या होती है, इट वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स, यानी डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद रहता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, एंड इज प्रोटेक्टिव, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन करता है खाने का, एंड सिक्रीशन यानी सिक्रीशन भी करता है, ताकि क्या हो, जो म्यूकस वगैरह जैसे जो हार्मोन्स है वगैरह कि आपकी इंटेस्टाइन्स में सीक्रेट होने पाए, ठीक है। और फिर क्या होता है, इन इसोफेगस एंड एनल कैनाल, इसोफेगस और एनल कैनाल में क्या होता है, इट्स प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इसोफेगस जैसे आपने तुरंत खाना खाया है ना, तुरंत खाना खाया, और खाना खाने के बाद क्या होगा, आपने कुछ गरम गरम खाना खा लिया, तो यहाँ आपको जले ना ठंड, और जले या ठंडे से चीज, अधिक ठंडा से या अधिक कोल्ड से या ज्यादा गर्म से, है ना, आपके इसोफेगस को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, ना जल ना जाए तक, है ना। तो ये क्या है, फंक्शन कैसे करता है, थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल इंजरी से क्या बचाता है इसोफेगस और एनल कैनाल को। एपिथेलियम में सिंगल लेयर, जो एपिथेलियम क्या होता है, सिंगल लेयर रहता है, यानी एक ही लेयर होती है इसकी, विद वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के सिक्रेटरी, डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, इसमें सिक्रेटरी सेल्स जो सिक्रेशन का काम करते हैं। तो हमने क्या देखा, एलिमेंट्री सिस्टम में हमने इसके जीआईटी के ट्रांसवर्स सेक्शन दिया, देखा, उसमें हमने सबसे इनर मोस्ट लेयर देखी म्यूकोसा, म्यूकोसा में हमने क्या देखा, एपिथेलियम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एपिथेलियम के बाद वाली लेयर्स देखेंगे। अभी म्यूकोसा ही चल रहा है, म्यूकोसा खत्म नहीं हुआ है, हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है इसकी। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, एपिथेलियम के बाद वाली के नेक्स्ट वाली जो लेयर्स आती हैं म्यूकोसा की, हमने 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स में से म्यूकोसा की हमने पहली लेयर देख ली है एपिथेलियम की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाद वाली लेयर्स देखेंगे।